भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या कर दी है और अब भरत तिवारी के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं लोगों की, तो ये कोई साधारण लोग उनके घर पर नहीं पहुंच रहे। कोई 5 गाड़ियों से, कोई 10 गाड़ियों से और कोई 200 गाड़ियां तक लेकर उनके घर पर उन्हें सहानुभूति, उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां पहुंच रहा है और ढाढ़स बंधा रहा है कि हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं, समाज के वो नामचीन लोग हैं, भले वो पत्रकार की श्रेणी से किसी को आप उठा लेते हैं, वो लोग भी वहां जा रहे हैं। और खासकर यूट्यूब की दुनिया में, यूट्यूब पर बने बड़े बड़े सितारे भी वहां पहुंच रहे हैं। गायक हो या किसी भी विभाग में अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग आज भरत तिवारी के घर पर जाकर उनके परिवार के साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर संभव मदद दी जाएगी। उन्हें क्रांतिकारी घोषित करने का प्रयास तो बहुत सारे लोग कर ही रहे थे, लेकिन आज मेरा उन सबसे बस एक ही सवाल है। आज भरत तिवारी हमारे बीच नहीं है, तभी यह भीड़ उनके घर पर पहुंची है। अगर भरत तिवारी होते और वही भरत तिवारी आज समाज के लिए काम करते हुए इन सभी में से जितने भी बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हैं, उन सब में से किसी एक के पास भी मदद की गुहार लगाने जाते, तो शायद ऐसा हो पाता कि उनकी मुलाकात उनसे होती, मदद करने की बात तो बहुत दूर की हो जाती। ये वही समाज है जहां पर सबको कोई व्यक्ति और व्यक्ति की क्षमता उसकी मृत्यु के बाद ही दिखती है। सब गिद्ध की तरह वहां पहुंच जाते हैं अपना फायदा देखने के लिए। सहानुभूति वो परिवार के साथ इसलिए प्रकट नहीं करते कि परिवार के लिए, उस भरत तिवारी के लिए उनके मन में संवेदना है। संवेदना होती तो इस भरत तिवारी को मरना नहीं पड़ता, मरने से पहले ही यह सिस्टम उनके साथ खड़ा होता। ये लोग जो आज उनके द्वार पर, उनके दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें ढाढ़स बंधा रहा है उनके परिवार को, वो उनके साथ खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंतजार किया गया कि भरत तिवारी की मृत्यु हो जाए, फिर वहां गिद्ध की तरह मांस नोचने पहुंच जाया जाएगा। और सब अपने अपने फायदे के लिए, कोई थोड़े से आर्थिक मदद भी कर रहा है तो सोचिए कि उस आर्थिक मदद के बदले वह अपने फैन फॉलोइंग से, अपनी जमात से वह उससे अधिक कमा लेगा या सहानुभूति दिखाकर। और शायद कोई ऐसा बच नहीं रहा है, लेकिन ऐसे समाज में बहुत सारे भरत तिवारी हैं जिनके लिए आज भी कोई नहीं खड़ा होता है। वो भरत तिवारी आज भी ऐसे समाज में दर दर ठोकरे खाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी। वो किसी के पास जाते हैं तो वो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, वह उन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देता है। उनके चेले चपाटे, उनके बाउंसर्स उन्हें दूर से ही खदेड़ देते हैं और उनसे बात दूर, मुलाकात दूर, नजर मिलाने तक की भी समय उनको नहीं दिया जाता है। अब उन भरत तिवारी का क्या कीजिएगा? क्या उनकी भी मृत्यु का इंतजार कीजिएगा? यह समाज वैसा ही है। आपके जीते जी आपकी क्षमता और आपकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोई आपका साथ नहीं देगा जब तक कि आप मृत्युशैया पर न लेट जाए। और यही समाज की वास्तविक सच्चाई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।